अगर आप लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट्स हैं या लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको अपनी लाइब्रेरीज को मैनेज करने के लिए या इन्फॉर्मेशन सेंटर्स को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जो कॉमनली सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में वो कोहा है, क्योंकि ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर आप कोहा को यूज़ करना चाहते हैं, उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं या उसको लर्न करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ऐसी वर्क स्पेस नहीं है, कोई सर्वर नहीं है जहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से हो। मैं हूँ बिलाल अंजुम। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पोहा को कैसे यूज़ करें, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, हम उसको लर्न कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपने अपना जो गूगल या वेब ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, उसकी सर्च बार में आप जस्ट पोहा टाइप करेंगे। या उसका जो पूरा लिंक है वो koha-community.org इसका जो है यूआरएल है। आप उसको राइट करेंगे तो हिट एंटर करेंगे तो आपके सामने एक कोहा की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा लिंक मैं आपको बता देता हूँ, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बाय वाटर सोल्यूशन एक है जी। अगर आप बाय वाटर सोल्यूशन को टाइप करेंगे और हिट एंटर करेंगे, जो टॉप पे लिंक है बाय वाटर सोल्यूशन, उसको आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ से हम कोहा को स्टार्ट करेंगे। ये कोहा की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करके लाइब्रेरीज को मैनेज करते हैं। आप इसमें हम देखेंगे कि हम कोहा को या इसकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे करते हैं फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि ये ऑनलाइन डेमो है। इसमें आपको कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी वर्क स्पेस की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस करें और आपके माइंड में ये हो कि इसमें अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा इसमें कोई डाटा लॉस होने का ख़तरा है। इसमें डाटा लॉस नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 आवर्स ये अपडेट होता रहता है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकती हैं और इसको सीख सकती हैं। ये कहा कि ये है जी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे डेमो आपको एक टैब नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही डेमो पे क्लिक करेंगे ये मुख्तलिफ उन्होंने जो डेमोज हैं कोहा सॉफ्टवेयर के ये दिए हुए हैं। जैसे ये मार्क फ्लेवर है कि मार्क 21 यहाँ पे है, यूनी मार्क है, मार्क 21 है। ये स्टाफ ये उसके वर्जन्स हैं। जो इसका करंटली जो वर्जन चल रहा है वो 22.11 वर्जन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ओपैक का लिंक है और साथ में स्टाफ इंटरफेस का लिंक है जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कौन है, ये कंट्रीज और उनका एड्रेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे अगर जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उस पर स्टाफ एंड इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ तो ये हमारे पास स्टाफ एंड इंटरफेस का लिंक आ जाएगा। ये हमारे पास ओपैक का लिंक आ जाएगा। अगर मैं दूसरे लिंक बाय वाटर सोल्यूशन पे करूँगा जाऊँगा तो यहाँ पे आपके सामने ये नीचे 2 लिंक आ रहे हैं। ये ओपैक का लिंक आ रहा है और ये नीचे स्टाफ इंटरफेस का लिंक आ रहा है। हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से विंडो आ गई है। ये स्टाफ इंटरफेस की है और ये पब्लिक इंटरफेस की है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक सो ये इसमें कोई बैकएंड पे कोई आईपी फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हम कोई और इसमें जो है वो टैब ओपन कर लेते हैं। जैसा कि ये मैं यहाँ पे दूसरे यूनिमार्क को ओपन करता हूँ, उसका जो बैक और सिस्टम लॉगिन, यहाँ पे जो उन्होंने इसका जो लॉगिन पासवर्ड दिया वो टेस्ट है। यहाँ पे मैं टेस्ट इसका यूजर नेम है और टेस्ट इसका पासवर्ड है। टेस्ट में यहाँ पे लिख के क्लिक करता हूँ, ये मेरे सामने जो है वो 3 जो है वो आ गई है कोहा की। ये सेम इंटरफेस है जो हम अपनी लाइब्रेरीज में या इंफॉर्मेशन सेंटर्स में यूज़ करते हैं, जो हमारे सर्वर पे इंस्टॉल है। इनमें देखें सबसे पहले जो ये इसका मेन इंटरफेस है, स्टाफ इंटरफेस है। उसके बाद ये पब्लिक इंटरफेस है जिसे हम ओपैक कहते हैं या ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग कहते हैं। स्टाफ इंटरफेस में हमारे पास सर्कुलेशन का टैब है, पैटर्नर का टैब है। उसके बाद एडवांस सर्च, आइटम सर्च, लिस्ट, अथॉरिटी, कैटलॉगिंग, सीरियल्स, एक्विजिशन, रिपोर्ट्स, टूल्स, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन और अबाउट। इस जो है डेमो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम आके अपनी कोहा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैटलॉगिंग कर सकते हैं, कैटलॉगिंग सीख सकते हैं। हम कैटलॉगिंग कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन या इसमें अथॉरिटीज़ को कैसे बनाते हैं या डाटा को कैसे एंटर करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट करते हैं, सर्कुलेशन जो है आप किस तरह कर सकते हैं, पैटर्न को मैनेज किस तरह कर सकते हैं। यानी कि ये कंप्लीट सेट है डेमो का जहाँ पे आप अपनी कोहा की प्रैक्टिस कर सकती हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये ओपैक है, ये ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है।
ये जो है ये पब्लिक इंटरफेस के लिए है, ठीक है। ये तो एक थी एक कोहा की जो ऑफिशियल वेबसाइट का डेमो था। उसके बाद ये बाय वाटर सॉल्यूशन का डेमो, ठीक है। यहाँ पे उसका जो यूज़र नेम है वो बाय वाटर है, उसके बाद जो पासवर्ड है वो बाय वाटर है जी, ठीक है जी। जैसे ही मैं उसको उसको राइट करता हूँ और हिट एंटर करता हूँ, ये मेरे पास उसका स्टाफ इंटरफेस आ जाएगा। ये अपडेट स्टाफ इंटरफेस है। जो लेटेस्ट कोहा का जो वर्जन है ये उसका है। जो लेटेस्ट कोहा का वर्जन ये नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर है देखते हैं 22.11.02। यहाँ से अबाउट कोहा में भी जाके उसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। ये देखें टॉप पे देखें, ये बाय वाटर सॉल्यूशन ये वर्जन जो है वो स्टेबल रिलीज है उसका ये है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोहा दोनों मतलब पैटर्न सेम ही है। इसमें हम जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको अगर कोई न्यू यूज़र हैं या जो कोहा को प्रैक्टिस करना चाह रहा है, कोई सीखना चाह रहा है, तो आई रिकमेंड यू कि यहाँ पे आप आएँ, कोहा डेमो की वेबसाइट पे आएँ, कोहा की या बाय वाटर सॉल्यूशन की, दोनों में से कोई एक वेबसाइट जो आपको अच्छी लगती है उसमें से आप कोहा को एक्सेस करें, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। तो यहाँ से आप डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, कैटलॉगिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह, जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो अगली वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि सर्कुलेशन हम किस तरह मैनेज करते हैं इस तरह। फिर उसके बाद इसको बाय फर्दर जो है वो इंशाल्लाह हर टैब को देखेंगे। उसके बाद हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और कस्टमाइजेशन को देखेंगे। इसके बाद जो अगर आपके पास कोई सजेशन है, आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं या आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, तो काइंडली हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका लिंक और पासवर्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।